रोहित के दादा दादी अक्सर रोहित से कहा करते थे, बेटा रात के 12 बजे घी और गुड़ खाकर बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना चुड़ैल दिखती है। क्या दादू, कौन से जमाने में जी रहे हो? मैं तो चला सोने, कल सवेरे आम समेटने के लिए भी जाना है। रोहित सो जाता है और रात के 12 बजे उसकी आंख खुलती है और वह शौच करने बाहर जाता है तो वह देखता है कि एक औरत कपड़ों की एक पोटली लेकर एक छोटे बच्चे के साथ जा रही होती है। देखते ही देखते वह औरत आसमान की सैर करने लगती है। यह देखते ही रोहित भागकर अपने कमरे में वापस आ जाता है। रोहित की आंख लग जाती है और उसे सपना आता है। चाचा चाचा, मुझे घी और गुड़ खिला दो, मुझे और मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। कौन हो तुम और मुझे चाचा क्यों बुला रहे हो? रोहित की आंख खुल गई और उसने घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। तभी बाहर से आवाज आई, रोहित रोहित उठ जा, आम समेटने नहीं आ रहा है क्या? रोहित जल्दी चल, कल रात तेज आंधी आई है, बहुत सारे आम गिरे होंगे, जल्दी चल। रोहित दरवाजा खोलता है और तीनों आम समेटने के लिए आम के बगीचे में चले जाते हैं। रोहित नीचे गिरे हुए आम उठाने लगता है। तभी उसने देखा कि सोनू और अजय तेजी से आम के पेड़ पर चढ़ गए और जोर जोर से हंसने लगे। तुम दोनों को तो पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था ना, और तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? इतना सुनते ही सोनू और अजय अपनी असली रूप में आ गए और गायब हो गए। यह सब देख रोहित बेहोश हो गया। जब रोहित को होश आया तो वो अपने बिस्तर पर लेटा था। बेटा, तुम आम के बगीचे में बेहोश पड़े थे, हमारी तो जान ही निकल गई थी। रोहित ने रात को घटित सारी घटना दादाजी को बता दी। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ, उस औरत का साया अब रोहित को भी डराने लगा है। दादाजी सच सच बताइए, कौन है वो औरत? आखिर ऐसा कौन सा राज है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? रोहित के दादाजी बताते हैं 20 साल पहले उसका एक सौतेला भाई नंदू हुआ करता था जो अपनी बीवी और बच्चे को शराब पीकर मारा करता था। एक दिन गांव में किसी के घर बच्चा पैदा हुआ तो नंदू की पत्नी और उसका छोटा सा बच्चा घी और गुड़ खाने चले गए। नंदू जब घर आया तो उसे घर में अपनी बीवी नहीं दिखी और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। जब नंदू की बीवी और बच्चा घर आए तो नंदू ने बीवी के सर पर जोर से डंडा मारा जिससे वह मर गई। अपनी माँ की याद में भूख से तड़प तड़प कर उसका बच्चा भी मर गया। आज भी उन माँ बेटे की आत्मा भटक रही है और हम सबको परेशान कर रही है। दादाजी, क्या उन दोनों की आत्मा को मुक्ति दिलाने का कोई उपाय है? मैं उन्हें मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। उन दोनों की आत्मा को मुक्ति दिलाने का बस एक ही उपाय है। इस कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब